क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है। आज मैं आपको टीसीएस की एक तगड़ी फ्री हायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है टीसीएस इग्नाइट एंड टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। मुझे अक्सर बीसीए और बीएससी के बच्चे मैसेज करते हैं कि सुमेर भाई यार हमारे लिए हायरिंग नहीं आती, हमारे लिए हायरिंग आ रही है। अब तक तुम्हारे लिए नहीं आ रही थी, लेकिन अभी तगड़ी हायरिंग तुम्हारे लिए आ गई है, वो भी टीसीएस की तरफ से। ये अपॉर्चुनिटी भाई आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए, क्योंकि बीएससी और जो बीसीए के बच्चे होते हैं ना उनके लिए बहुत कम हायरिंग आती है, और जब आती है तो भैया अपने को फुल फोड़ना है। क्लियर है? इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के बारे में। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कवर करने वाले। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन कब है, क्या करना है, सब कुछ। उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा कि भैया क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है, कितना ज़रूरी है, क्या है, सब कुछ। उसके साथ एग्जाम पैटर्न, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। उसके बाद उसके डिटेल सिलेबस बताऊंगा, और लास्ट में बताऊंगा भैया इंपॉर्टेंट टिप्स टू क्रैक द एग्जाम्स, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सब कुछ। आपको क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, और ये वीडियो की लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक। फटफट वीडियो को लाइक करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो देखो यार, इंपॉर्टेंट डेट्स अपनी जो टीसीएस इग्नाइट की जो हायरिंग है स्मार्ट हायरिंग की, वो 2 सितंबर से शुरू हो रही है। क्लियर है? और ये होगी 9 अक्टूबर तक। तो अपने को भैया जैसे 2 सितंबर शुरू हो जाए, 2 सितंबर से अंदर मतलब जल्दी से जल्दी अपने को क्या करना है ना, फॉर्म फिल कर देना है। इतना क्लियर है? ओके। अब सवाल आ जाता है कि सुमेर भाई, बहुत सारे बच्चे मेरे को ये एक्सपेक्ट करें कि सुमेर भाई टीसीएस एनक्यूटी की हायरिंग और टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग जो होता है वो बीसीए, बीएससी और बीवॉक के बच्चों के लिए होता है। टीसीएस एनक्यूटी जो होती है फ्री वाली, वो होती है बी बीटेक, एमई एमटेक और एमसीए के बच्चों के लिए होता है। इतना समझा? तो अभी जो हायरिंग आई है वो टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग आ रही है। सुमेर भाई टीसीएस फ्री एनक्यूटी कब आएगी? फ्री एनक्यूटी आती है भैया अपनी मार्च के अराउंड, फरवरी में उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। पर आप क्या करोगे पता है, आप भी फरवरी में पढ़ना शुरू करोगे। ऐसा मत कर मेरे भाई, अभी से प्रिपेयर कर, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत कम लोग उसको क्रैक कर पाते हैं। तो सही प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, तो अपनी तैयारी तब करना। आपको ये वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, अपन इग्नाइट के बारे में बात करेंगे, स्मार्ट हायरिंग के बारे में बात करेंगे। किन के लिए होती है? बीसीए, बीएससी और बीवॉक के बच्चों के लिए होती है। रजिस्ट्रेशन अपनी 9 अक्टूबर तक है, उसके पहले अप्लाई कर देना है। बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल रीजनिंग और कोडिंग पूछा जाता है, और इस स्मार्ट हायरिंग और इग्नाइट का रोल मिलता है। तो बहुत बच्चों को ये भी सवाल है कि सुमेर भाई, ये स्मार्ट हायरिंग और इग्नाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो स्मार्ट हायरिंग में बेसिकली क्या होता है पता है आपको, सिर्फ एप्टीट्यूड के बेसिस पे आईटी का जॉब मिल जाती है। इग्नाइट में क्या होता है, एक और कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। इग्नाइट की जो जॉब रोल होती है वो ज़्यादा मतलब प्रॉपरली डेवलपमेंट बेस पे होती है, और अपनी जो स्मार्ट हायरिंग की होती है उसमें आप कभी टेस्टिंग का काम कर रहे हो, एनालिटिक्स का काम कर रहे हो। तो इग्नाइट अ बिट बेटर देन स्मार्ट हायरिंग। इतना समझ में आ गया? तो अपने को पूरा फोकस करना चाहिए कि भाई मैं इग्नाइट फोड़ूँ। ये क्लियर है? क्लियर है। इंपॉर्टेंट डेट समझ गए, सबका डिफरेंस समझ गया। ओके। अब आ जाते हैं कि सुमेर भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग का। ओके। तो बेसिक क्वालिफिकेशन इनका क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने बीसीए किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो 2027 के पास आउट। ओके। अगर आपने बीएससी किया, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोकेमिस्ट्री, इन सबसे बच्चे एलिजिबल हैं। और अगर आपने बीवॉक किया सीएसआईटी से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो कोर्स कौन सा है वो समझ में आ गया। परसेंटेज क्राइटेरिया इनका कहता है कि आपका 10वीं में, आपके 12वीं में, और आपका जो अंडर ग्रेजुएट है बीएससी और बीसी हो गया, 50% के अबाव होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया 10वीं के बाद तो उसमें भी 50% के अबाव होना चाहिए। इतना क्राइटेरिया हो गया। ओके। कोर्स टाइप आपका फुल टाइम होना चाहिए भाई। क्लियर है? करस्पॉन्डेंस या फिर पार्ट टाइम कोर्स नहीं चलेगा। साथ में बैकलॉग ये कह रहे हैं कि पहले कितने भी केटी लगी चलेगा। अब जब तो एग्जाम अभी आने वाला है, तो एग्जाम अगर अक्टूबर में समझो आपके एग्जाम से, तो एक एक्टिव बैकलॉग हो तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो भी जब आपका जॉब ज्वाइनिंग होगी या फिर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका बैकलॉग टाइम टू टाइम क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे बोला गैप ईयर का क्या क्राइटेरिया है। गैप ईयर ये कह रहे हैं कि 2 साल का गैप होगा तो चलेगा, पर ये कह रहे हैं कि समझो 12वीं के बाद आपका 1 या 2 साल का गैप हो गया, उसके बाद जब आपने बीएससी शुरू की तो 3 साल की डिग्री 3 साल में कंप्लीट होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया? तो वैसा आपका गैप ईयर है। ओके, क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट पैटर्न। टेस्ट पैटर्न बेसिकली सबसे पहली चीज़ है कि इनका सेंटर में जाके टेस्ट होता है, घर से ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता। ओके, वो समझ में आ गया। ओके। इसमें देखो कैसा होता है पता है, 100 मिनट 20 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, 4 सेक्शन होंगे। ये मैं आपको समझा देता हूँ। सेक्शन में क्या होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इनको मैं पूरा कह सकता हूँ कि इसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो चौथा सेक्शन होता है वो होता है कोडिंग वाला सेक्शन। ये ऑप्शनल होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप स्मार्ट हायरिंग में जा रहे हो तो आप सिर्फ एप्टीट्यूड देखिए भी अच्छे से, सिर्फ एप्टीट्यूड करके आप एक आईटी जॉब ले सकते हो। पर अगर आपको इग्नाइट में जाना है, थोड़ा बेटर वाला, जिसमें मतलब वहाँ पे ना लोग बहुत तगड़ी ट्रेनिंग भी कराते हैं शुरुआत में ही, जो आपके आगे जाके 2x और 2.5x ग्रोथ में मदद करता है। क्लियर है? तो अपना गोल होना चाहिए कि हम इग्नाइट के लिए भी जाए।
सिर्फ ऐसा नहीं कि कोडिंग को इग्नोर कर रहे हैं, मैं आगे आगे आपका सब कुछ गाइड भी करूँगा, पर ये दोनों में डिफरेंस होता है। इतना समझा कि कोडिंग ऑप्शनल है स्मार्ट के लिए, इग्नाइट के लिए ज़रूरी है। 51 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 50 MCQs होंगे और एक अपना प्रोग्रामिंग हैंड ऑन कोडिंग क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पर एक्यूरेसी ज़रूरी है। जितना अच्छा मार्क्स आएगा उतना आपका कट ऑफ बढ़ेगा और उतना आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। टेस्ट पैटर्न अपने को समझ गया। पर अगर आप एक चीज़ देखोगे सुमर भाई, सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यार बहुत कुछ होता है भाई, अब समझो टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, कितना कुछ होता है। तो उसका सिलेबस क्या है? तो भाई देख, सिलेबस भी तुम्हारे भाई ने लाया है। पहले इनको इस टेस्ट पैटर्न को थोड़ा सा और मैं ओपन अप कर लेता हूँ। टेस्ट पैटर्न इन्होंने एक सैम्पल पेपर दिया है इनकी वेबसाइट पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो पेपर डाल दूंगा। ओके, तो सैम्पल पेपर को जब आप एनालिसिस करते हो तो 17 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, 22 न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 11 आते हैं। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो होने वाला है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, उसके बाद वर्बल एबिलिटी का होगा और उसके बाद रीजनिंग का होगा और एक कोडिंग क्वेश्चन। तो ये है ही, पर ये अजम्पशन है अपना, अपने को तैयारी तीनों की तगड़ी करनी है। इतना समझ में आ गया? ओके। अब यार सुमेर भाई, इसका सिलेबस, तो सिलेबस मैंने आपके सामने रख दिया है। ये अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है। इसमें भी मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक कोर्स बताने वाला हूँ इसी के अंदर ही। तो वहाँ पे भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर भी, जिनको पहले पढ़ के जाना है, वो भी मैं आपको एक प्रॉपर PDF में दे दूंगा। इतना क्लियर है? तो आप इसके लिए फिलहाल करंटली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है। उसके बाद ये रीजनिंग का सिलेबस है। जैसे इसमें क्या कुछ पूछते हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद ये है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में बेसिकली क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग कंप्रेशन होता है, वर्ड कंप्लीशन होता है, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, एरर आइडेंटिफिकेशन, अरेंजमेंट, मीनिंग, जिसको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कहते हैं। सिनोनिम्स मीनिंग होता है, ऑपोजिट एंटोनिम्स होता है। उस तरह के बेसिकली ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इतना भी कर लिया तो आपकी स्मार्ट हायरिंग तो हो गई, पर उसके साथ साथ मेरे भाई कोडिंग भी तो करनी है। और मैं आपको कह रहा हूँ कोडिंग से मत भाग भाई। एक मतलब कुछ तेरी 3 महीने की मेहनत होगी, पर तेरा लाइफ एक नए डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बेसिक्स ऑफ अरे पूछा जाता है, स्ट्रिंग पूछा जाता है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग और फ्रीक्वेंसी इधर 2 बार आ गया है। तो इस तरह के ये होता है। इतना भी कर लोगे तो हो जाएगा, आप समझे। पर सवाल आता है कि सुमेर भाई अभी देखो ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, टेस्ट आ जाएगी, तो 45 से 50 डेज बचे। तो इतने कम टाइम में मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँ? क्योंकि हम क्या करते हैं पता है, हम थोड़ा यहाँ से पढ़ रहे, फिर वहाँ से पढ़ रहे, फिर वहाँ से पढ़ रहे, फिर लास्ट में ब्लैंक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी मदद करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का TCS इग्नाइट का कोर्स। चलो मैं बताता हूँ कोर्स के अंदर क्या क्या है। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए कोर्स पे, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा हमारा कोर्स। इस कोर्स में कंटेंट वाले पार्ट में जाना है तो प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल एबिलिटी के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वर्बल एबिलिटी के मिल जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के मिल जाएंगे, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ भाई कोडिंग भी तो करनी है सुमेर भाई। तो कोडिंग करने के लिए हमने प्रॉपर कंप्लीट DSA Pro हमारा है। उसमें आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन कर लेना है, अरे, स्टैक, स्लाइडिंग, ट्रीज और जो DP है इसको नहीं करना है भाई। लिंक लिस्ट तक भी कर लोगे ना, आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी मेरे भाई। आप समझो, और बहुत आसान में प्रॉपर्ली लॉजिक सिखाया गया है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है तो आप कोडिंग ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कोडिंग ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ एक ही जगह पे। इधर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे अपने को प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाता है। वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाता है, कोडिंग के मिल जाते हैं। तो यार दैट्स द ओनली थिंग यू नीड एट दिस मोमेंट। आप समझ रहे हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी वाला आ जाता है यार, ऐसे अगर आप देखोगे तो कोर्स की प्राइस है 1510 रुपये, पर फिलहाल फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट 50% ऑफ चल रहा है। तो आपको ये कोर्स 760 रुपीज़ में मिल जाता है। 760 रुपीज़ अगर आप मेहनत करो फिर 45 दिन कोर्स के साथ, तो आप आराम से एक अच्छा खासा जॉब क्रैक कर सकते हो, अपना जीवन बदल सकते हो। तो आप पे भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ कोर्स से पढ़ो, खुद से पढ़ो, पर मेहनत करनी बहुत जरूरी है। क्लियर है? ओके, तो ये चलो कोर्स भी समझ लिया, सब कुछ अपने समझ लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लास्ट सुमेर भाई की टिप्स क्या होगी टू क्रैक दिस एग्जाम। पहली सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट एडवाइस वो होगी डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। BSCA और BSc के जो बच्चों के लिए ना बहुत कम अपॉर्चुनिटी आती है। एक विप्रो निकालती है, TCS निकालती है। तो मेरा ये रहेगा कि भाई फिर ये कॉन्फिडेंस में क्या, अरे तेरा भाई तो स्टार है, नहीं कोई स्टार नहीं है भाई, फिर 2 साल बाद ना जॉब ढूंढते फिरेगा। तो अभी मौका मिला है तो अपना 100% इस पे दे। इतना क्लियर हो गया? मिस नहीं करनी है अपॉर्चुनिटी को, 100% फोड़ना है इसमें। सेकंड है कि स्टार्ट द प्रिपरेशन नाउ। हमारी ना एक गंदी आदत है, जैसे मेरे चैनल का नाम भी लास्ट मोमेंट ट्यूशंस है। क्लियर है? कल एग्जाम है तो आज पढ़ूंगा, वो यहाँ पे काम नहीं करता मेरे भाई। समझ रहे हैं? 1.5 लाख लोग इस एग्जाम को देंगे, 12,000 हेडिंग है। ऑलमोस्ट 90% लोगों को कॉम्पिटिशन तेरे को बीट करके उस 10% के अंदर आना है। तेरे को लग रहा है कि तू एकदम की प्रिपरेशन में हो जाएगा, क्योंकि लोग तो मेहनत कर रहे हैं। एटलीस्ट तेरे को अभी 45 डेज अगर तेरे पास बचे हैं ना, एक अजम्पशन है कि 45 डेज में फिर 45 डेज के बाद एग्जाम होगा, तो तेरे को दिन के 2 घंटे रोज पुट आउट करने पड़ेंगे अभी से।
और उसके बाद जब एग्जाम पास आएगा लास्ट के 20 दिन 25 दिन में, तो तेरे को दिन के 4-4 5-5 घंटे पुट आउट करने पड़ेंगे, तब जाके तेरे चांसेस बढ़ेंगे उस एग्जाम को फोड़ने के, क्योंकि हार्डवर्क ही तेरे कंपटीशन को बीट पर कर पाएगा। समझ रहे? तो तेरे को पूरी मेहनत करनी है, लास्ट में मत छोड़, कोडिंग भी और ये भी। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, प्रिपेयर विथ मॉक टेस्ट एंड लर्न हाउ टू अटेम्प्ट। ठीक, मैं कुछ सिंपल सी बात बताता हूँ। 90 मिनट में तेरे को एप्टीट्यूड सॉल्व करना है, 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट होंगे। तेरे को ये सेम 50 क्वेश्चन मैं बोलूँ ना 3 घंटे में सॉल्व करना है, 90 मिनट बोलो तो 1.5 घंटा होता है, मैं बोलूँ ना 3 घंटे में सॉल्व करना है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। पर दिक्कत क्या पता है, 3 घंटे में नहीं करना है, 1.5 घंटे में करना है। और वहीं वो प्रेशर हैंडल करके तू सॉल्व कर पाता है क्या? वो चीज़ तो एप्टीट्यूड देखता है। ये कैसे होता है पता है? तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है, फिर उस एग्जाम के हिसाब से मॉक टेस्ट देता है, और तू अपने प्रॉपर परफॉर्मेंस इंक्रीज करते रहता है, तब जाके होता है। मेहनत लगती है उसके लिए, पर अगर तू मॉक टेस्ट के साथ प्रॉपर प्रिपरेशन करेगा ना भाई, तो वो हो जाएगा और तब तू अच्छा क्रैक कर पाएगा। लास्ट, डोंट रन फ्रॉम कोडिंग, स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। तेरी दिक्कत पता है, तो कोडिंग से ऐसा नहीं है कि तेरे को बिल्कुल नहीं समझता। तू अरे से शुरू करता है, फिर थोड़ा स्ट्रिंग पे जाता है, फिर तू छोड़ देता है। क्लियर है? कह रहे भैया कुछ आ जाता है जीवन में, फिर तो वापस अरे पे आता है, और वो कंटिन्यूसली लूप फंसे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं। तो मेरा कहना है कि भाई एटलीस्ट अरे और स्ट्रिंग कर ऐसा तगड़ा करके भाई इसमें से कुछ भी आया तो मैं कर लूँगा। मेरी बात समझ रहे? कंसिस्टेंट रहे, रोज भाई 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट प्रैक्टिस करेगा, लेकिन मैं करूँगा। रोज 10 मिनट भी मिनिमम करूँगा, लेकिन मैं करूँगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे नहीं, आगे जाके जीवन में हर जगह कोडिंग तो करनी है ना, कब तक भागेगा? तो लूप में मत फंसा रहे, और इसको छोड़ मत कह रहे बटा कोडिंग नहीं जमती। क्यों नहीं जमती भाई? काम ही इसमें करना है आगे जाके, तो इतना समझा। तो लास्ट घुमा फिरा के एडवाइस यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अगर फोड़ के मेहनत करेगा तो हो जाएगा। LMT का कोर्स भी चेकआउट कर ले, उसके अलावा कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर ले। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।